मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा होता है ये सबको मालूम नहीं होता। अगर आपने मार्केट में एक वैलिड एंट्री लेनी है तो आपको वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट का मालूम होना लाजमी है। जब तक आपको वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करना नहीं आएगा, आपकी एंट्रीज हमेशा गलत होंगी। जब एंट्रीज गलत होंगी तो वो एंट्रीज हमेशा लॉस की तरफ जाएंगी और आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के मैं आपको सिंप्लीफिकेशन आज आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड कौन सा होगा और कौन सा वैलिड नहीं होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, स्ट्रक्चर शिफ्ट को मालूम होने के लिए आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज का मालूम होना चाहिए। अगर स्विंग हाइज और स्विंग लोज के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं इसी चैनल पे आप आईसीटी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे स्विंग हाइज और स्विंग लोज मैंने डिस्कस किए हैं। हम चलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ। आपने पढ़ा होगा बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट को सिंपली MSS भी कहा जाता है। बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब कहते हैं कि एक स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, ये MSS है बाय का। बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है? जब कहते हैं कि स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ये MSS है सेल का। ये तो सिंपल चीज है, लेकिन मार्केट इतनी सिंपल नहीं है जितना हम इसको सिंपल करके पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। रियल मार्केट वो होती है। जिस तरह आप एक बुकिश नॉलेज ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में निकलते हैं तो दुनिया अलग होती है और उस दुनिया में जाके आप सीखते हैं। इसी तरह मार्केट में आप पढ़ के तो आते हैं, लेकिन असल जो सबक आपने हासिल करना होता है वो मार्केट में बैठ के करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट। पहले हम बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करते हैं। बुलिश MSS, ठीक है, यानी कि बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या होता है कि प्राइस जब किसी स्विंग हाई को ब्रेक करे तो इसको MSS कहा जाता है। लेकिन वैलिड कौन सा होगा? अब हम बात करेंगे वैलिड की। देखिए, स्विंग हाई वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करने के लिए आपको वैलिड स्विंग हाई मार्क करना आना चाहिए। वैलिड स्विंग हाई वो होगा जो अपने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप कर चुका होगा या ब्रेक कर चुका होगा, वो वैलिड होगा क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग लो को लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस बाय में जा रही है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग हाई बनाया। अब यहाँ पे दो बार प्राइस ने अपने स्विंग हाइज को ब्रेक किया है। क्या ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है? स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ये है, लेकिन ये वैलिड है कि नहीं? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है इसने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप नहीं किया और ये जो स्विंग हाई है इसने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप नहीं किया। अब यहीं पे रुक जाते हैं, इसी एग्जांपल को हम यहीं पे जरा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? एक स्विंग हाई बनाया, प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप नहीं किया। इसको हम यहाँ से ड्रा करते हैं। प्राइस ने एक यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, ठीक है, फिर स्विंग लो बनाया। अब प्राइस ने क्या किया? एक स्विंग हाई बनाया, प्रीवियस स्विंग हाई से लोअर है, ये नीचे है, लेकिन इस स्विंग हाई ने क्या किया? अपने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप कर दिया, इन दोनों स्विंग लोज को स्वीप कर दिया या ब्रेक भी कर दिया। अब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो प्राइस जब अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगी तो ये कहलाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक ऐसे स्विंग हाई को ब्रेक किया है जिसने प्रीवियस स्विंग लो के लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है। एक इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, एक इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो स्विंग हाई के वैलिड होने के लिए लाजमी है कि वो प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप करे या ब्रेक करे। उसके बाद जब प्राइस आके स्विंग हाई को ब्रेक करेगी तो वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ये इसकी एक हम कह लेंगे जरूरत है इसके वैलिड होने के लिए। सेकंड, इसकी जरूरत ये है कि यहाँ पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम होना चाहिए। बुलिश बाय का मोमेंटम ऐसा होना चाहिए कि प्राइस कम से कम 3 बुलिश कैंडल्स बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए और उनके दरमियान क्या हो कि फेयर वैल्यू गैप हो। फेयर वैल्यू गैप का अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे आईसीटी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके फेयर वैल्यू गैप को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी 3 कैंडल्स बनेगी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा और जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेस करेगी तो आप यहाँ से बाय करेंगे और स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के लो के नीचे होगा। ये आपका वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। एक बार फिर से थोड़ा बड़ा करके मैं समझा देता हूँ। ये स्विंग हाई क्या है? इसने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप किया है। ये स्विंग हाई क्या है? इसने किसी स्विंग लो को स्वीप नहीं किया, इसलिए ये स्विंग हाई वैलिड हो गया। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। यहाँ पे आपने मोमेंटम देख लेना, इस मूव में मोमेंटम भी होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप प्राइस में बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल का। बेरिश सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब प्राइस किसी स्विंग लो को ब्रेक करती है। अब स्विंग लो के वैलिड होने के लिए वही कानून है जो कि बाय के स्विंग हाई के वैलिड होने के लिए है। स्विंग लो वैलिड तब होगा जब प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप करेगा या ब्रेक करेगा। जब स्विंग लो वैलिड हो गया तो वैलिड स्विंग लो के ब्रेक होने पे स्ट्रक्चर शिफ्ट
बी वैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस आ रही है सेल में, ठीक है, इस तरह से। अब प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, ये स्विंग लो आपका बन गया। अब जब ये स्विंग लो बना है, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब ये जब ब्रेक होगा, क्या ये स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड होगा? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ने ऐसे स्विंग लो को ब्रेक किया है जिसने प्रीवियस स्विंग हाई को ना ग्रैब किया है ना ब्रेक किया है। जब स्विंग लो ही वैलिड नहीं है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे वैलिड होगा? अब प्राइस जाती है ऊपर, ठीक है, प्राइस गई ऊपर, प्राइस ने स्विंग हाई को स्वीप किया या ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये स्विंग लो वैलिड हो गया क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप कर लिया है। अब जब प्राइस नीचे आके स्विंग लो को ब्रेक करेगी यहाँ पे आके, तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड होगा, सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड होगा। सेकंड इसका कानून ये है कि इसकी सेल साइड की मूव में पोटेंशियल होना चाहिए। यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है मोमेंटम कैंडल्स होनी चाहिए, बॉडी उनकी बड़ी होनी चाहिए, उनमें गैप होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, जिसको आप इम्बैलेंस भी कहते हैं। जब ये दोनों कानून पूरे हो गए तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड होगा और आप यहाँ पे इसके 50% यानी कि प्रीमियम एरिया में बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। किसी फेयर वैल्यू गैप में, किसी ऑर्डर ब्लॉक में स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का हाई से ऊपर होगा। ये सबसे बड़ा मसला है ट्रेडर्स का, उनको स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करना नहीं आता। जब आप स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड मार्क करना सीख गए तो आपकी ट्रेड्स वैलिड होंगी और आपका जो विन रेट है वो अच्छा होगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि मैं ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना सकूं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।